सो वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.3 के लास्ट क्वेश्चन की, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे प्रूफ करना है। और मज़े की बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेट गिवन नहीं है, ये सेट हमने खुद बनाने हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को हमने खुद ही प्रूफ करके बताना है कि हमारे बनाए हुए कोई भी सेट जब हम उसकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं तो वो हमेशा प्रूव्ड होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई स्टूडेंट इसको करना सीख लेता है, इट्स मीन कि उसने इस चैप्टर के एक हिस्से को यानी कि 50% को कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। उन्होंने तुम्हें यूनिवर्सल सेट नहीं दिया बच्चों, उन्होंने आपसे कहा है कि यूनिवर्सल सेट खुद बनाओ, जो दिल चाहता है बनाओ और उसी के दो सबसेट बनाओ ए और बी। कैसे बनाएंगे सर, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या किया, सेट यू लिखा। अब यूनिवर्सल सेट बनाना है तो मैं अपनी मर्जी से बना लेता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अपनी मर्जी से। आप प्रैक्टिस करने के लिए अपनी मर्जी से ABCDEFGHI यहां तक बना लो, ठीक है, एक स्टेप हो गया। अगला अब वो कहते हैं ए और बी जो है ना सब सेट है। सब सेट समझते हो ना भाई, मेरी वीडियो देखते आ रहे हो, ये कोई आई थिंक 14 या 15th वीडियो होगी इस चैप्टर की, तो यहाँ तक तो तुम्हें बातें समझ में आ गई होगी। सब सेट का क्या मतलब है, इनमें से 2 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट उठा लो, एक नया सेट बना लो। तो 2 4 और 5 उठा लेते हैं हम, 2 4 और 5 बना लिए एक और सेट। फिर वो कहते हैं एक और सेट बनाओ बी, अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी, यू आर टोटली फ्री, आप आज़ाद हैं अपनी चॉइस करने के लिए। चैप्टर जो सेट है बच्चों, ये इसलिए मेरा फेवरेट चैप्टर है कि यहाँ पर आपके पास देयर आर नो बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री नहीं है। तुमने अपनी मर्जी से खुद बाउंड्री लगानी है कि तुम किस बाउंड्री पे छक्का मार सकते हो, किस पे नहीं मार सकते, दैट इज टोटली इन योर हैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फुल आज़ादी है। तो बी बनाना है भाई, बी भी अपनी मर्जी से बना लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 1 4 5 6, 1 4 5 6, ठीक है, अपनी मर्जी से, बस बन गए 3 सेट। अब इन प्रॉपर्टीज को हमने प्रूफ करना है बच्चों। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। तो पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इज इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्रैकेट जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, चले भाई निकालते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए बराबर है 2 4 5 के, छोटा छोटा इसलिए बनाया ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, और सेट बी बराबर है 1 4 5 6 के, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी, हाँ भाई इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, एक जैसे एलिमेंट, तो 4 और 5 दोनों के पास सेम है। सो 4 एंड 5 जो है ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों हमने ए का यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, चले भाई इसको देखते हैं। सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, तो सेट ए क्या है स्टूडेंट्स, 2 4 एंड 5, ठीक है। सेट ए यूनियन लगाया, ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट अभी हमने कैलकुलेट किया 4 एंड 5, ठीक है। यूनियन में क्या करते हैं भाई, तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं विदाउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं होना चाहिए लेकिन सीक्वेंस के साथ। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। सो फाइनली दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। बोलो भाई समझ में आया, मज़ा आ रहा है। देखो वी आर टोटली फ्री भाई, हमारी मर्जी, हमने सेट खुद बनाया, हम खुद इसको प्रूव भी करेंगे। चले अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सो राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम ऊपर आंसर लिख लेते हैं इसका, क्यों लिख रहे हैं उसको आगे चल के बताऊंगा। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 4 एंड 5, यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, राइट हैंड साइड पे आते हैं भाई, ब्रैकेट है ए यूनियन बी, तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी निकालते हैं, ब्रैकेट सबसे पहले, ठीक है। तो सेट ए क्या है स्टूडेंट्स, 2 4 एंड 5, यूनियन लगाया, सेट बी है 1 4 5 6, चलो भाई। तो ए यूनियन बी बराबर है, यूनियन में सीक्वेंस के साथ, सो 1 2 4 5 एंड 6, 1 2 4 5 6, ए यूनियन बी मेरे पास आया 1 2 4 5 एंड 6, ठीक है, ए यूनियन बी।
अब हमने ए का इंटरसेक्शन निकालना है ए यूनियन बी के साथ। चले भाई शुरू करते हैं। सो ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ। चले सेट ए क्या है स्टूडेंट? सेट ए है 2 4 5, ठीक है। इंटरसेक्शन लगाया, ए यूनियन बी का जवाब क्या आया था? 1 2 4 5 एंड 6। चलो भाई इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते हैं बच्चों, जो कि सिर्फ एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? 2 4 और 5, 2 4 और 5 इधर भी है, 2 4 5 इधर भी है। सो दैट इज अवर राइट हैंड साइड। हाँ भाई क्या ये बराबर आया? बिल्कुल बराबर आया। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो 2 4 5 एंड राइट साइड इज ऑल्सो 2 4 एंड 5। तो मजा आया बच्चों। तो आपने देखा कि आप अपनी मर्जी का कोई भी सेट बनाएं, लेकिन बिकॉज दीज आर द प्रॉपर्टीज, तो ये हमेशा बिल्कुल सही प्रूव होंगी अगर आप क्वेश्चन को सही से सिंप्लीफाई करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस ऑन द गिवन मोबाइल नंबर, या आप साथ साथ बच्चों मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। सो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव नाउ पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। उसे देखते हैं कि हमने उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। चलो भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं भाई। सबसे पहले कह रहे हैं ए यूनियन बी। चलो अब देखो ए यूनियन बी, क्या मैं बार बार ए यूनियन बी निकालूं? अरे नहीं, ये निकाला हुआ इसलिए लिखा था। ए यूनियन बी का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, लेकिन तुमने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना यार, तुमने प्रैक्टिस के लिए करना है, ठीक है। दोबारा निकालो, जरूरी नहीं है कि एक दफा इंटरसेक्शन निकाल लिया अभी सर, अब तो एक दफा नहीं, एक दफा नहीं 2 से 3 दफा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। मैं इसलिए सेफ कर रहा हूँ कि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट मैं सिखा सकूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर पहले से आपके सामने निकाला था ए यूनियन बी, तो डायरेक्ट वो यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 4 5 6, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं करना है, दैट इज डिस्क्लेमर। मान लो इस बात को, ठीक है, फॉलो किया करो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो लेफ्ट साइड तो आ गया, अब आओ भाई राइट हैंड साइड के ऊपर। नाउ राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो अब देखो, ब्रैकेट को हल तो करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी एक मसला है। यहाँ पर ए नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, तो सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं भाई। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब सब समझते हैं, जब भी डैश आती है, डैश का मतलब होता है यू माइनस, लगा हुआ किसके ऊपर है? ए के ऊपर, तो यू माइनस ए, ठीक है। चलो भाई, यूनिवर्सल सेट पहले आएगा 1 से लेके 7 तक, 6 एंड 7, डिफरेंस लगाया, फिर आएगा सेट ए जो कि है 2 4 5, 2 4 5 2 4 5 कैंसिल हुआ। सो ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या आया मेरे पास? 1 3 6 एंड 7, ये मेरे पास आया स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट। ये भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर मुझे आगे दोबारा जरूरत होगी। 1 3 6 7, 1 3 6 7, ठीक है। चलो अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालें बी के साथ। आ जाइए निकालते हैं भाई। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ बराबर है। चलो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया बच्चों? 1 3 6 7, ठीक है। इंटरसेक्शन लगाया, फिर सेट बी। सेट बी क्या है भाई? 1 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन में हम एक जैसे एलिमेंट्स लिख देते हैं जो कॉमन होते हैं, तो 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, ठीक है। सो 1 एंड 6 एंड दैट इज बेसिकली अवर अच्छा यहाँ पर हाँ ठीक है 1 3 6, या 1 और 6, ठीक है। ये हमने अच्छा ये निकाल लिया ब्रैकेट। अब इसका हमने यूनियन निकालना है ए के साथ। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। तो ए यूनियन, ठीक है, ये रहा इनटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर है। चलो भाई, तो सबसे पहले साइड ए लिखते हैं 2 4 2 4 5, ठीक है। यूनियन लगाया, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्या आंसर आया भाई इसका? 1 और 6। चलो भाई यूनियन में मिलाकर लिख देते हैं। तो 1 2 4 5 and 6, and that is our right hand side. 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, that was our left hand side.
जो कि हमने सॉल्व दोबारा नहीं किया, यहीं से हमने इसकी वैल्यू उठा ली थी ए यूनियन बी की। तो अगेन बच्चों आपने देखा पार्ट नंबर 2 को भी हमने प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मजा आ रहा है, समझ में आना चाहिए बच्चों। अब मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव पार्ट नंबर 3। जरा जल्दी से देखते हैं भाई, आ जाए। पार्ट नंबर 3 के अंदर कह रहे हैं बी इज इक्वल टू, अरे वाह, लेफ्ट साइड पे तो कुछ करना ही नहीं है। लेफ्ट साइड पे तो वो कह रहे हैं साइड बी जो है ना, यही आंसर लाना है तुमने राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से? राइट हैंड साइड से। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आओ राइट हैंड साइड पे देखते हैं भाई। एक ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी। क्या बच्चों में ए इंटरसेक्शन बी दोबारा निकालूं? अरे नहीं, ये निकाला था पहले क्वेश्चन में। क्या आंसर आया था? 4 5। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कि ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 4 और 5। भाई ये बात समझ रहे हो ना, बार बार निकालने की जरूरत तो नहीं है। अगर है तो फिर दोबारा कपड़े में बता देना, एक दफ़ा दोबारा वीडियो बना देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों आप कॉन्सेप्ट सीखो यार। इंटरसेक्शन तो अब आ गया होगा आपको, मेरी पिछली वीडियोस को देखो तो कोई मुश्किल नहीं होगी। तो मैं हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर से चलेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी वो कह रहा है निकालो भाई, वो हमने पहले निकाल रखा है, ठीक है। फिर वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालें, तो अभी हमने इसका आंसर बता दिया, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर तो निकाल रखा है हमने 1 3 6 7। सो 1 3 6 7, ठीक है। इंटरसेक्शन लगाया। चलो एक और प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि ये मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। एंड साइड बी है बच्चों हमारे पास 1 4 5 6। चलो भाई इंटरसेक्शन में सिर्फ एक जैसे, तो 1 एंड 6 सिर्फ ये एक जैसा, ठीक है। अब वो कह रहा है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी दोनों का यूनियन निकाल दो, दोनों को मिलाकर लिख दो। निकाल लेते हैं भाई। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 4 और 5, यूनियन लगाया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर 1 और 6। चलें तरतीब से लिख लेते हैं। 1 4 5 6 एंड दैट इज अवर राइट हैंड साइड। 1 4 5 6 1 4 5 6। बोलो भाई मजा आया। देखो साइड बी आ गया। उन्होंने कहा था कि राइट हैंड साइड किसके बराबर हो? सेट बी के बराबर हो। बोलो भाई समझ में आई बात? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? देखो कितने मजे के क्वेश्चन है कि आप मर्जी के सेट बना रहे हो और चीजें खुद ब खुद प्रूव होती जा रही हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4। सो माय बिलवेड स्टूडेंट्स, वी हैव लास्ट पार्ट व्हिच इज पार्ट नंबर 4, बट दैट पार्ट इज अ बिट डिफरेंट। थोड़ा सा चेंज है भाई, ऐसे नहीं होगा जैसे पिछले क्वेश्चन हुए। देखते हैं। देखो वो कह रहे हैं कि ये प्रूफ करो। अरे सर ये तो हम पिछले 3 सवालों में भी सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि उन्होंने कहा कि इफ अगर ए सबसेट है बी का, अब बात को समझना है। देखो देखो देखो, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट था, इसमें से हमने एक सेट बनाना है, नया सेट, ठीक है। नया क्यों अभी बताते हैं। एक नया सेट बनाओ बी अपनी मर्जी से, लेकिन बनाना है इसमें से, ठीक है। अच्छा मैं ले लेता हूं 2 4 5 7, 2 4 5 7, ठीक है। गौर से सुनना है, दैट इज सेट बी। अब देखो वो क्या कह रहे हैं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो कह रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहले हमने जो दोनों सेट थे वो यूनिवर्सल से बनाए थे, क्योंकि उसने कहा था दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल के। लेकिन यहाँ कहानी बदल दी, उसने कहा कि भाई जो सेट ए लोगे ना वो सबसेट होना चाहिए बी का, यानी कि बी में से एक और सेट तुमने बनाना है जो कि सेट ए होगा। तो ले लेते हैं 2 5, बना लिया। अब बात समझ में आई। अब इन दो सेट्स को आपने इस्तेमाल करते हुए पार्ट नंबर 4 को प्रूव करना है। देखो कितने मजे का क्वेश्चन, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि यही है बच्चों कॉन्सेप्ट, यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो चैप्टर में झूलेलाल, ठीक है। तो बहरहाल चलो आओ शुरू करते हैं। अगेन यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं करना भाई, सेट बी दिया हुआ है, ठीक है। राइट साइड की कहानी है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ये वाला इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि सेट बदल गया, ठीक है। तो सेट सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इसका मतलब होता है यू माइनस ए। यूनिवर्सल वही रहेगा, ठीक है। यूनिवर्सल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये दो नए आ गए। मैं इन दोनों को मिटा दूं मेरे ख्याल में, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये अब हमने दो नए सेट बनाए हैं
क्योंकि शर्त थी कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, तो बी से एक और हमने बनाना था, तो लिहाजा हमने नया सेट बनाया। अच्छा भाई, यूनिवर्सल सेट क्या था? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, डिफरेंस लगाया, सेट ए। अब ये वाला सेट ए है, ठीक है, 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 एंड 5। चलो भाई, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, पीछे क्या बचा? 1 3 4 6 एंड 7। आगे बढ़ते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ। चले भाई, सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर है, सो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 3 4 6 7, इंटरसेक्शन लगाया, सेट बी। सेट बी क्या है? 2 4 5 7, ये वाला सेट बी इस्तेमाल करना है बच्चों, 2 4 5 7। हाँ भाई, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बच्चों? इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो 4 और 7, 4 एंड 7, ये कॉमन है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये आ गया। अब हमने ए का यूनियन निकालना है इसके साथ, आ जाइए। सो हमने लिखा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर है, सेट ए में बच्चों क्या आया? 2 एंड 5, ठीक है, यूनियन लगाया, और इसका आंसर क्या आया भाई हमारे पास? 4 एंड 7, 4 एंड 7। चलो तरतीब से लिख लेते हैं। सो 2 4 5 7, 2 4 5 7, एंड दैट इज अवर राइट हैंड साइड। क्या ये मेरे पास सेट बी है? तो बिल्कुल जी हाँ, ये हमारे पास सेट बी है। ये रहा सेट बी, 2 4 5 7, 2 4 5 7, यही कहा था उसने कि सेट बी बराबर होना चाहिए इसके। सो वी हैव प्रूव्ड इट। तो कैसी लगी बच्चों आज की ये वीडियो? आई होप कि इससे आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, चीज़ें समझ में आई होंगी। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कोई भी क्वेश्चन हो हमसे जुड़े रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।